नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तमाम ऐसे हालात सामने आ रहे हैं जिनमें अचंभे पर अचंभा हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में तमाम रिकॉर्ड कायम करेगा। उसमें सबसे पहला रिकॉर्ड ये है कि इतने ज़्यादा टिकट पहले कभी किसी लोकसभा चुनाव में नहीं बदले गए हैं और एक ही सीट पे कई बार टिकट बदले गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं जौनपुर लोकसभा सीट की। जौनपुर में श्रीकला सिंह जो धनंजय सिंह की पत्नी हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन कल आधी रात बहुजन समाज पार्टी ने अपना टिकट वापस ले लिया और बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव थे उनको टिकट दे दिया। अब इसके पीछे तमाम कहानियां हैं, यानी एक जौनपुर है, 2 टेलीफोन कॉल हैं और 3 कहानियां हैं। क्या है, इस पे विस्तार से बात करते हैं। जौनपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी मायावती के बहुत खास होते थे, उनके सिपह सालार कहे जाते थे। NRHM जो घोटाला था उसका आरोप उनके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है, जो उद्योगपति हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। हालांकि उनका बिजनेस मुंबई महाराष्ट्र में था, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। धनंजय सिंह को टिकट मिलना था, इस बारे में काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन तभी अपहरण के एक मामले में उनको जेल जाना पड़ा। कहा यह जा रहा था कि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जैसे ही इस चुनाव की घोषणा उन्होंने की तभी कोर्ट का डिसीजन आया, उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि वो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। श्रीकला सिंह ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब जैसे ही धनंजय सिंह जेल से छूट के आए तो एक तरीके से परिस्थितियां फिर पलट गईं। क्या हुआ, इसकी अपनी अपनी कहानियां हैं। सबसे पहले एक टेलीफोन कॉल आता है धनंजय सिंह का बहुजन समाज पार्टी के किसी कोऑर्डिनेटर के पास। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि इससे धनंजय सिंह ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरा टेलीफोन फिर आता है मायावती का आधी रात श्याम सिंह यादव के पास और उनसे कहा जाता है कि श्रीकला सिंह जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, आप अपना नामांकन दाखिल करिए। श्याम सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद तमाम तरीके की बातें बाहर निकल के आने लगी। धनंजय सिंह का कहना है कि उनकी आखिरी बार मायावती से टेलीफोन पर बात 2014 में हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। धनंजय सिंह ने विस्तार से एक इंटरव्यू दिया है मीडिया को और उसमें तमाम बातें कही हैं। आप खुद उनके मुंह से सुनिए क्या कहानी है। गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, खरवार जी हमको लगता है नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना, बहुत से और भी तरीके नहीं, दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाकर मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में 2012 के चुनाव से पहले। ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी यार, तो इसकी क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं, तब भी हम लोग उसको किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव डर गया था क्या पुलिस के उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोप ऐसे अफवाहें चल रही थी ना
बाई इलेक्शन लड़े थे कि नहीं? हम लड़े थे। प्रदेश में क्या लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट? तो इस तरीके की फर्जी बातें न बोले। बहुजन समाज पार्टी भी देखिए, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, एक एक दिन, दो दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है, कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो, तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है? अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में लोगों के साथ बैठ के, जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे, तय किया जाएगा, जो उचित होगा वही। झुकाव है जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे, तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे, करेंगे। बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं एमपी था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फोन पे मेरी 2013 में है। आज तक, और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना, मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई, और आरोप हमारे ऊपर लगा। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी, ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात है। कोई खेल समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो होगा, लग रहा है कुछ। डिफेम हमको जिस तरीके से बयान दिए गए, वो मुझे डिफेम करने के लिए कुछ होगी बात इन लोगों की। चारा नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल, अगर चूंकि हमने इस पे किया था नामांकन, इंडिपेंडेंट के लिए आपको 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, आज हमारे पर्चे खारिज हो जाएंगे। खैर, मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं जरूर एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी करके रखता, या मैं इंडिपेंडेंट रहता ही, मुझे नहीं जाना पड़ता कहीं, और हम लोग चुनाव लड़ते। भविष्य में क्या कोई मुझे नहीं, मेरा तो नहीं लगता है कभी राजनीतिक संभावना को, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बार धोखा खाने के बाद फिर कहाँ आदमी वो करता है। अब किसे समर्थन कर सकते हैं आप? ये भविष्य का सवाल है। मैंने अभी कहा कि अभी हम अपने सारे लोगों के साथ बैठेंगे, जिम्मेदार साथियों का, यही नहीं पूरे जौनपुर, पूरे दोनों हमारी लोकसभा, सभी जनपद के सभी लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। जनपद में कम से कम हम लोगों के 2, 2.5, 3, 4 लाख लोग अपने हैं, जहां हम लोग चाहेंगे वहां मत करेंगे। ये सबसे बसपा के लोग ये आपको धोखेबाज काटे को चर्चा है, इतनी माइक लगा कोई पूछने गया कहीं? खाली जौनपुर की वजह से ना, जौनपुर की वजह से चर्चा में, धनंजय सिंह की वजह से बसपा चर्चा में, बसपा की वजह से धनंजय सिंह चर्चा में नहीं है। प्रणाम। अब धनंजय सिंह के बाद आपको सुनवाते हैं श्याम सिंह यादव की जुबानी। श्याम सिंह यादव का कहना है कि किस तरीके से रात में बहन जी का टेलीफोन उनके पास आया और ये कहा गया कि अब नामांकन दाखिल करो। सुनिए श्याम सिंह यादव को। देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज़ वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है, मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में हैं, और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाएगा। कल कोऑर्डिनेटर खरवार साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें अफवाह है, श्रीकला सिंह के टिकट कटने की बात को अफवाह बताया था खरवार साहब ने। देखिए, मैं बताऊं, मैं तो इधर इतना अपने काम में, मैं अपने मौज में मशगूल था कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, और मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं, याद नहीं है। याद नहीं क्या, कोई मेरे ध्यान में ही नहीं आया, जब न मैं अखबार पढ़ पाया, न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। तो ये तो रात को मैं सो रहा था, जल्दी सो गया था, कि इसलिए आज सुबह मुझे निकलना था बाहर, आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन रात को ही 1 बजे टेलीफोन आ गया। तो मैंने अपना दौरा स्थगित करके अब कुछ दिन आप लोगों के साथ इधर चुनाव क्षेत्र में लगूंगा। तो कै बजे आज नामांकन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज़ पत्र तैयार हैं और 1 बजे के आसपास नामांकन करूंगा। श्रीकला सिंह का टिकट कट गया? अब मैं क्या कहूँ, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, सारे लोग आपके यहाँ। जो फैक्चुअल पोजीशन थी मैंने आपको पहले ही बता दिया।
अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी मुझे ज़्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं तैयार हो गया हूँ एक बार फिर कमर कस करके, और सिराजे हिंद की जनता मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि अगला एमपी आपको ही होना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ टिकट तो मिला नहीं, तो कैसे एमपी बनूंगा भाई? उसने कहा अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा योग कह रहा है। और कल जब शाम हुई, फिर मैंने टेलीफोन किया कि कल तो 6 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन की। बोले कि अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता, और लेकिन 5 और 6 की रात को मुझे वो टेलीफोन आ गया है, इसलिए मुझे उसकी बातों में बहुत विश्वास हो गया है जो उसने कहा है। हमने ये भी कहा कि जौनपुर का इतिहास रहा है कि कभी एक आदमी दोबारा नहीं हुआ कंजिक्यूटिव टर्म में। तो उसने कहा कि अब मैं इसको नहीं कर सकता कैसे होगा, लेकिन अगला एमपी आपको होना है। तो उसकी बात का मुझे बहुत विश्वास है, और मैं उसी विश्वास पर और बसपा के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, सिराजे हिंद की धरती पर जितने हमारे वोटर हैं, पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है, बहुत हमारे लिए उन्होंने वोट देने के लिए धूप गर्मी झेली है। पूजा पाठ ज्योतिषी पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, अब तो कुछ हो गया मुझे। तो वो 2 फ़ोन हो गए जिनके बारे में कहा जा रहा है लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन धनंजय सिंह का कहना है कि उन्होंने कोई टेलीफोन बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता को, कोऑर्डिनेटर को या बहन मायावती को नहीं किया। जो भी रणनीति थी वो बहुजन समाज पार्टी की है। उन्होंने बहुत सारे जिलों में टिकट काटे और उसी रणनीति के तहत यहाँ भी टिकट काट दिया गया है। धनंजय सिंह ने कहा कि उन्हें टिकट कटने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन चूँकि उनकी पत्नी श्रीकला सिंह पहली बार चुनाव लड़ रही थी, लिहाजा उनको ज़रूर अफसोस है। पहले रणनीति ये थी कि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का टिकट उनकी पत्नी को मिल गया तो ये लगा कि अब श्रीकला ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और धनंजय उसके पीछे होंगे। लेकिन अब सारी परिस्थितियाँ पलट गई हैं। एक और फ़ोन कॉल की चर्चा हो रही है कि कोई एक अदृश्य फ़ोन कॉल दिल्ली से धनंजय सिंह के पास आया, जिसके बाद धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी को कहा कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि धनंजय सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने क्यों टिकट काटा, इसके बारे में बहुजन समाज पार्टी का एक ही पक्ष है कि धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इस बारे में कोई बात नहीं की। वैसे भी वो मीडिया से कोई चर्चा नहीं करती, लिहाजा उनके मन में क्या है, उन्होंने किस कारण ये किया, ये बातें बाहर नहीं आ पाएंगी। एक जो तीसरी थ्योरी और चल रही है उसमें यह है कि अमित शाह की मुलाकात राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह के साथ हुई और उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो बदल गए। अब सच्चाई क्या है ये तो पर्दे के पीछे जो लोग चुनाव को नियंत्रित कर रहे हैं वही जान सकते हैं, लेकिन 2 कहानियाँ ऐसी हुई जिनकी वजह से जौनपुर का जो सिनेरियो था, जो जौनपुर की कहानी थी, वो बदल गई। धनंजय सिंह का कहना है कि वो जिसको चाहेंगे वही सांसद बनेगा और किसके पक्ष में क्या होगा ये रणनीति बाद में तय होगी। आमतौर पे नेता ये कहते हैं कि जनता से, अपने लोगों से बात करके फैसला करेंगे। बहरहाल फैसला हो गया है। अब जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्याम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपा शंकर सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं। देखना ये है कि इसमें से किसके हाथ जीत लगती है, लेकिन जो लोग आकलन कर रहे हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि अब धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस होने के बाद कृपा शंकर सिंह के जीतने के चांसेज बढ़ गए हैं।
इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो जब कभी कोई खुलासा होगा तभी पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनाव दर चुनाव और जो क्षेत्र हैं क्षेत्रवार भी तमाम तरीके के कहानियाँ निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे कुछ कहानियाँ आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आपको क्या लगता है आप भी अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए, जिससे हम नई नई बातें और कहानियाँ आपके साथ साझा कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।